गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल हमने आपको समांतर माध्य की तीनों विधियां और बहुलक को बताया था। आज हम माध्यिका को सिखाएंगे। तो आप देखिए, ये प्रश्न है, प्राप्तांक दिए हुए हैं, छात्रों की संख्या दी हुई है। प्राप्तांक 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये तुम्हारी बारंबारता है। छात्रों की संख्या 6, 20, 44, 26, 3 और 1। इसमें इंग्लिश में इसको माध्यिका को मीडियन बोलते हैं। अब देखिए, इसमें संचयी बारंबारता की टेबल बनाएंगे। संचयी बारंबारता CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको कैसे बनाते हैं? पहला अंक 6 और 20, 26, 26 और 44 को जोड़ेंगे तो 70, 70 और 26 को जोड़ेंगे तो 96, 96 में 3 जोड़ेंगे तो ये 99, 99 में 1 जोड़ेंगे 100। अब आपको जांच करनी है कि ये टेबल सही बनी है या गलत। तो इसके लिए ऐप का आप जोड़ करेंगे तो वो भी 100 आएगा। 6 और 4 10, 10 6 16, 16 3 19 और 1 20 की 0 हासिल आ गई। 2 2 4 4 8, 8 और 2 10। ये वाला योग और ये संख्या अगर सेम आती है तो आपकी संचयी बारंबारता की टेबल बिल्कुल सही है। अब बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको NY2 निकालना है। तो 100/2 50। अब देखेंगे 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता इसमें कितनी है? 70 है। तो ये तुम्हारा, तो इससे ऊपर या तो इसको CF लिख दो या C लिख दो। ये तुम्हारा F हो गया और ये तुम्हारी L हो गई। अब यहाँ लिखने का तरीका कैसे रहेगा, ये आप देखिए। इसमें अब 50 से ठीक बड़ी, यहाँ 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बारंबारता 70 है। अतः माध्यक वर्ग 40-50 होगा। 40-50। अब देखो, आपकी निम्न सीमा लोअर लिमिट हो गई L 40। इसको CF लिखो या C लिख दो। ये हो गया 26। F हो गई तुम्हारी 44। H इसका अंतर हो गया तुम्हारा 10। अब माध्यक का यहां पर सूत्र लगा देंगे। माध्यक L प्लस N/2 माइनस C अपॉन में F इंटू H। माध्यक को मीडियन, माध्यक L की वैल्यू 40, N/2 है तुम्हारा 50, CF है तुम्हारा 26 बट्टे में F है तुम्हारा 44 गुणा में H है तुम्हारा 10। ये तुम्हारे समझ में आ गया होगा। निम्न सीमा ले ली 40 हो गई। N/2
तो सीधा मान निकाल रखा है यहाँ पे n/2 का 50, CF तुम्हारी 26 बटे में F तुम्हारी 44, H तुम्हारा हो गया 10। अब आगे 40 प्लस 50 में से 26 घटाएंगे 24 बट्टा में 44 गुणा में 10। अब देखिए आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 4 के पाड़े से तो 40 प्लस 6 और 10 का गुणा 60 बट्टे में 11। जैसा कि कल बताया था, अब 11 का भाग इस 60 में देंगे, ग्यारह 5 55, 5 बचा, पॉइंट लगा लिया, 0 लगा लेंगे, 11 चौक 44, 6 60 हो गए, 11 पंजे 55। आपका ये आया 5.45। इन दोनों संख्याओं को प्लस कर देंगे योग, तो 45.45। इस प्रकार का कोई सवाल अगर एग्जाम में आता है माध्यक का, तो आपको इस तरह इसको हल करना होगा। माध्यक और बहुलक पहले आ चुके हैं, अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अध्याय 17 के करवाऊंगा, वो देखिए बच्चों। 17.2 का 7वां क्वेश्चन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ। 7वां और 8वां क्वेश्चन दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो 7वां क्वेश्चन है इसका, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिया है माध्य, तो माध्य या F × X लिख लेंगे। 3 और 6 का गुणा 18, 5 और 8 का गुणा 40, 15 और 7 का गुणा 105, 9 और P का गुणा 9P, और 11 और 8 का गुणा 88, 13 और 4 का गुणा 13 चौक। अब सिग्मा F 6 और 8 14, 14 5 19, 19 और 8 27, 27 और 4 6 8 14, 14 5 19, 19 और 8 27, 27 4 31, 31 का 1, 3 और 1 4। अब देखिए बच्चे यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं, 41P लिखते हैं, लेकिन इसका योग है तो आपको 41 प्लस P लिखो या P प्लस 41 लिखिए। फिर इन दोनों का गुणा ये है, यहाँ पे सिग्मा FX। ऐसे ही मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आप 9 है ना, इसमें जोड़ने की गलती नहीं करना। मैं अब इन संख्याओं को अलग से लिख लो, 18, 40, 105, 88, 8 5 13, 13 और 10 23 की 3 हासिल 2, 3 4 7, 7 8 15, 15 5 20, 20 की 0, 2 1 3, 303 प्लस 9P, तो 303 प्लस 9P। पिछले 2 वर्षों में आपके साधारण क्वेश्चन आए थे, इस प्रकार का भी क्वेश्चन इस वर्ष बोर्ड में आ सकता है। अब यहां पर माध्य का सूत्र लगा देंगे, सिग्मा FX बटे सिग्मा F। माध्य है तुम्हारा 7.5 P, सिग्मा FX है तुम्हारा 303 प्लस 9P, सिग्मा F है तुम्हारा
41 प्लस पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए तो 303 प्लस 9p, 303 प्लस 9p 7.5, 41 प्लस p। आपको इन सवालों में कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से करना है। 303 प्लस 9p 7.5 और 41 का आपको गुणा करना है। एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो 307 307.5 प्लस 7.5 पी। इतना सवाल देख लीजिए बच्चों, कर लीजिए आप। फिर क्या करते हैं, इनका 9p और ये प्लस में इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 7.5p 307.5, इधर ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो गए 303। इस 9 से 7.5 माइनस करेंगे तो 1.5p, इसमें से ये घटाएंगे तो 4.5p, p इक्वल टू 4.5 1.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 15 का 45 में भाग देंगे 3 आएगा। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर जो आया वो 3 है। अब अगला प्रश्न देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका यहाँ पर जब हाफ ईयरली हुआ था तब एक प्रश्न आया था। ये प्रश्न अभी माध्य से दिया है, इसी प्रश्न को माध्यिका से पूछा जा सकता है, तो आपको घबराहट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी ऐसे प्रश्न आपको कई कराए, क्योंकि इस बार इस प्रकार के प्रश्न आने के पूरे चांसेस हैं। अध्याय 17 में आप समझते हैं ये सरल प्रश्नावली है, इतनी सरल नहीं है। आप इसमें ये 2 प्रश्न हैं, इनको अगर तरीके से कर लेंगे, 7वां और ये 8वां प्रश्न है, तो और बहुलक, माध्य और माध्यिका मैंने आपको बता ही दिया है, फिर आपके 6 अंक पूरे आ जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न को, यहाँ बोर्ड में डिजिट भी चेंज कर सकता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ बोर्ड x और y भी लिख सकता है, यहाँ a और b भी लिख सकता है, क्योंकि आप समझो कि पेपर में हूबहू क्वेश्चन आ जाए, ऐसा मैथ में होता नहीं है। जो बच्चे 100 अंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो पूरी किताब महत्वपूर्ण है। तो अधिक समय खराब न करते हुए हम आपको यहाँ अपनी मर्जी से चाहे a लिख लो, चाहे b लिख लो, या x लिख लो, या y लिख लो। ये यहाँ अपने डाल लिया, x y डाल सकते हैं, आप a और b लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें f इंटू एक्स, f और x का गुणा करेंगे तो 0 और 46 का गुणा किया तो 0, 1 और x का गुणा किया तो 1x, x लिख दो। 2 और y का गुणा किया तो 2y, 3 और 25 का गुणा 75, 10 और 4 का गुणा 40, और 5 और 5 का गुणा 25। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब एक जो समीकरण है, इक्वेशन, वो आपकी इस योग से बनेगी, चाहे वो देखिए। तो इसमें आपको ऐसे जोड़ लेना है अलग से, जैसे मैंने वही तरीका बताया था। 46 जोड़ लेंगे, 25 को लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, इनका जोड़ किया तो 86 हो गया। अब 86 प्लस x
प्लस वाई और बराबर में योग इनका दिया हुआ है 200। तो एक समीकरण आपका ये बन जाएगा 86 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 200। अब x प्लस वाई ये इधर प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। 200 माइनस 86, 200 माइनस 86। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 200 में से ये घटाएंगे तो 114, समीकरण नंबर 1। अब इसकी दूसरा समीकरण बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? तो वो जैसे माध्य दिया है तो माध्य का सूत्र लगा लेंगे। अगर इसी सवाल को माध्यिका से पूछते तो माध्यिका वाला सूत्र लगा लेते। अब देखिए माध्य सेकंड, माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। माध्य दिया है तुम्हारा 1.46 बराबर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स इसको जोड़ो सिग्मा एफ एक्स बराबर ऐसे ही इसको जोड़ना है तो 75 और 2500 और 40 140। तो आप लिख सकते हो x प्लस 2y प्लस 140, x प्लस 2y प्लस 140 बट्टे में सिग्मा एफ है तुम्हारा 200, वही क्रॉस मल्टीप्लाई तो x प्लस 2y प्लस 140 1.46 गुणा में किया 200। अब देखिए x प्लस 2y बराबर प्लस 140 बराबर 292। ये प्लस का है तो इधर माइनस में जाएगा। x प्लस 2y 292 माइनस 140, x प्लस 2y 192, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। कैसे करेंगे? यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर अब देखिए x प्लस वाई, x प्लस चाहे कोई सा भी लिख लो ऊपर 2y बराबर 152, x प्लस वाई बराबर 114। अब देखिए इसमें x बराबर है, दोनों के चिन्ह समान है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर। तो ये चिन्ह बदल, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्यों ये प्लस है तो ये माइनस लगना है। ये कैंसिल हो गए तो y इक्वल टू इसको इसमें से घटाओ 8, 4 में से 1 गया तो 3 0, तो y इक्वल टू आ गया तुम्हारा 38। इसका मान समीकरण 1 में लगा देंगे तो आपका x का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में y बराबर 38 रखने पर अब x प्लस वाई बराबर x प्लस 38 114। ये प्लस का है तो इधर माइनस में जाएगा। 114 माइनस 38 x इक्वल टू 76। अतः
x इक्वल टू 76, y इक्वल टू 38। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न आएगा। अब इसकी आपको ये देखना है ये हमने सही किया है या गलत। तो आप इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। x और y की मान यहाँ रख लेंगे तो इन सब का योग 200 हो जाएगा। ऐसे करके आप देख सकते हो। जैसे इसका योग इतना 86 आया, इन दोनों का योग मिलाकर कितना 114 हो रहा है। कितना 76 और 38 का योग 114 हो गया। 114 और 86 को जोड़ेंगे तो 200 है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, ये 17.4 का पहला क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी ने पूछा था कि सर इसको सॉल्व करवाइए। तो देखिए बच्चों, ये कल्पित विधि से है। उसमें वर्गंतराल दिया था, इसमें सीधा x दिया हुआ है। तो आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको सीधा ही वो ही निकालेंगे विचलन d x माइनस a, कोई सा ले सकते हैं, लेकिन बीच का मान लेंगे ना तो गुणा करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो हमने इसमें a कल्पित माध्य 900 ले लिया। अब a का मान तुम्हारा यहाँ पर 900। ध्यान से देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इससे ऊपर अगर घटाएंगे तो माइनस में बचना है, इससे अगर नीचे आएंगे तो प्लस में बचना है। तो 900 में से 800 माइनस 900 तो माइनस के 100, 820 माइनस 900 तो 80, 60 घटे 40, 900 में से 900 तो 0, यहाँ प्लस का 20, यहाँ प्लस 80 और ये प्लस का 100। ये तुम्हारा d आ गया। अब f इंटू डी, पहले सिग्मा f, 7 और 4 11, 11 9 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, हासिल 3, 1 4, 4 और 1 5, 2 7, 2 9 और 1 10। सिग्मा f आ गया तुम्हारा 100। अब f और d का गुणा करो। 7 का गुणा किया 100 में 700, 14 का और इस 80 का गुणा किया 0, 1120, इसका 19 का गुणा किया तो 760, 25 और 0 का गुणा किया तो 0, 20 और 20 का गुणा किया 400, 10 और 80 का गुणा किया तो 800, 5 और 100 का गुणा किया तो 500। अब माइनस वाले अलग प्लस कर लो। 700, 1120, 760, 0 8, 7 1 8, 7 15 की 5, 2580 माइनस के हो गए। प्लस के तो जोड़ लेंगे 400, 800, 1200, 1200 5 1700, प्लस के 1700, 0 8 8। तो माइनस के तुम्हारे आए 880। सिग्मा एफ डी माइनस के 880। अब यहां लिख देंगे कल्पित माध्य से समांतर माध्य ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। $900 प्लस
माइनस के 880 बट्टे में सिग्मा एफ है तुम्हारा 100, 900 प्लस और माइनस, माइनस 880 बट्टे में 100, तो 900 माइनस 00 8 पॉइंट सीधा भाग दे देंगे 8, समांतर माध्य। अब इसमें से 900 में से माइनस करेंगे 8.8 2 1 9 891.2, ये इसका आंसर आ गया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने जो क्वेश्चन बताए आपको, आप इनका रिवीजन करेंगे। ये पूरा चैप्टर आप 17 का जब कंप्लीट हो गया है और इसको पूरा निकालना है तो आपके 6 अंक सुनिश्चित हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।